अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ की खसूसी नशरियात पैगाम रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और मैं हूँ आपके साथ फरीद रईस। उम्मीद करती हूँ कि कल का पहला इफ्तार आपका बड़ा ही अच्छा गुजरा होगा और आप लोगों ने बिल्कुल जो है ना वो दस्तरखान पे अपने साथ ज्यादती नहीं की होगी। इसका ख्याल जनाब हम आपको रोज बताते रहेंगे, रोज आपको याद करवाते रहेंगे। जिस तरह से आपसे वादा है कि रोज आपकी मुलाकात करवाएंगे हम अपनी इस प्रोग्राम में, हमारी इस नशरियात में एक सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ होंगे। तो आज भी एक बहुत ही जानी मानी टीवी की शख्सियत आज हमारे शो का हिस्सा बनी हुई है। रिसेंटली आपने इनकी बड़ी जबरदस्त शानदार मूवी भी देखी है आई एम सॉरी नू, जिसके ऊपर उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक सोशल मैसेज दिया है, एक बड़ा पैगाम दिया है। पीटीवी में इनके बहुत सारे मशहूर ड्रामे, इनकी डेब्यू मूवीज, हमेशा से आपने इनको बहुत पसंद किया है, बहुत ही मोहब्बत दी है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे आज के गेस्ट हैं असद मलिक। वेलकम जनाब। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैसा गुजर रहा है आपका ये दूसरा रोज़ा? रोज़े मेरे पर हमेशा आसान रहे अल्हम्दुलिल्लाह। आई डोंट नो, मुझे कभी भी मुश्किल नहीं लगा रोज़ा। बचपन में मुझे याद है जब बचपन में हम लोग रोज़े चोरी किया करते थे, पानी भी पी लेना और सब कुछ करना। आई स्टिल रिमेंबर दैट। लेकिन अब ऐसा कभी भी नहीं होता कि मुझे इवन प्यास, मुझे अक्सर भूख लग जाती है, प्यास नहीं लगती। रूटीन कैसे चेंज होती है, क्या तब्दीली आती है? जाहिर सी बात है हम सबकी लाइफ बड़ी चेंज हो जाती है, रूटीन चेंज होती है, लेकिन क्या चीज़ बड़ी अच्छी लगती है? उसमें स्टडी जो है वो एक्चुअली, चूँकि मेरी फील्ड ये है कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडीज़ और मेरा सोर्स कुरान है माशाल्लाह। चूँकि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि शाहरु रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी ये वो महीना है जिसमें कुरान का नज़ूल होता है। तो नज़ूल वैसे भी होता है यानी अंडरस्टैंडिंग की सूरत में, और फिज़िकली भी नज़ूल हो रहा होता है, यानी मस्जिदों में आपको ऊंची आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। सो उस हवाले से मुझे ये बहुत पसंद है। असद, जब लास्ट टाइम आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तब भी आपने बड़ी अल्लाह वाली बातें की थी, तो वो बड़ा शॉकिंग होता है ना जब अक्सर हम भी चूंकि न्यूज़ मीडिया से ताल्लुक है तो लोग इसको अक्सर एंटरटेनमेंट मीडिया के साथ रिलेट करते हैं, बड़ा समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि नहीं न्यूज़ मीडिया थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी तरह जब हम लोग एक्टर्स की बात करते हैं, उनकी लाइफ की बात करते हैं, और जब वो थोड़ी सी रिलीजियस बात करते हैं तो बड़ा शॉकिंग हो जाता है कि नहीं भाई इनकी लाइफ तो बड़ी ग्लैमरस होती है, बड़ी डिफरेंट होती है। तो ये जो लॉ आपकी लगी हुई है अल्लाह के साथ, ये कोई इंसिडेंट हुआ, कुछ सोचा, मुतालिया किया, कैसे इस तरफ रुजू किया? देखिए, क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं हर एक के दिमाग में। पहली बात तो ये कि कुछ लोग उसमें से पूछ लेते हैं, हाँ, या क्वेरीज उनकी लगी रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं अच्छा ठीक है देखा जाएगा। मैं उनमें से जो हर वक्त सोच में रहते हैं यार ये सवाल जो है इसका जवाब कैसे कहाँ मिलेगा। बहुत से लोगों से, बहुत से उलमा से रब्ता हुआ, उनके साथ सोबत रही, यानी कि रुझान था पहले से ही। हाँ, कुछ आई डोंट नो ये कैसे हुआ, मुझे ये प्रिसाइसली मैं याद नहीं कर सकूंगा इसको कि कैसे हुआ, लेकिन बहरहाल ये शुरू से ऐसा कुछ था कि लोगों को मतलब वो हाथ खोल के नमाज क्यों पढ़ रहा है, वो हाथ बांध के क्यों पढ़ रहा है, सवाल ज़हन में आते होंगे। हाँ। तो फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों से इस बारे में बातचीत की और इसी तरह से इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। फिर फाइनली हिस्ट्री, फिर उसके बाद रवायात, हकायात, अहादीस, उसके बाद फाइनली कुरान के अंदर जब मैं आया तो फिर मुझे सही जवाब मिल गए होंगे। अच्छा सर, ये बताया जरा कि इस कोविड-19 के अंदर वैसे किसको इसमें रहते हुए किस तरीके से अपने मामूलात को आपने शेप अप किया है, किस तरीके से इसको जो है वो अडेप्ट किया है, क्योंकि अब तो जिस तरह की सिचुएशन है उसमें अडेप्टेशन का वर्ड जो है वो ज़्यादा बेहतर है। देखें, कोई भी एपिडेमिक इस तरह से हो या अभी जो पैंडेमिक जैसे जो वसी लेवल पे होती है, जब भी आप उसके शिकार बनते हैं तो मामलात में तब्दीली तो आती है। आपको एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। दुरुस्त। तो प्रिवेंट करते रहेंगे अपने आप को इस चीज़ से, और मैं उन लोगों में से हूँ जो लॉ को मानने में खुशी महसूस करता है, क्योंकि मुझे हमेशा इसमें फ़ायदा हुआ है, नुकसान कभी नहीं हुआ। सो इंस्टेड नुकसान तभी हुआ जब मैंने लॉ ब्रेक किया है या मुझसे ब्रेक हो गया है, करता डिलिबरेटली कभी नहीं किया, मुझे नहीं याद। सो अगर ये भी मैं एक लॉ के प्रिंसिपल के तौर पर लेता हूँ कि प्रिवेंशन की अभी अगर ज़रूरत है और डॉक्टर्स कह रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं और चीज़ सामने होती हुई नज़र आ रही है, तो व्हाई नॉट। बाद में नहीं लगता कि हम बेसब्रे हैं, हम बहैसियत हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग, हम तमाम लोग बार बार इस बात की तंबीह और ताकीद हो रही है कि आप यू जस्ट स्टे एट होम, लेकिन हम ये कह रहे हैं यार क्या घर में रहें, घर में बोर हो गए यार, घर में कब तक बैठे रहें। और इसका मुशाहिदा हमने ठीक रमजान से एक दिन पहले भी देखा कि बहुत रश था। मैंने तो सुबह ऑब्जर्व किया, शहरी के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, शॉप्स खुली हुई हैं, लोग उसी तरीके से परचेजिंग कर रहे हैं। तो हम बेसब्रे नहीं है बुनियादी तौर पे ऐसे। देखिए, इंसान तो है ही बेसब्रा,
वकानल इंसानु उजूला, यानी इंसान है ही जल्दी में, हमेशा जब सब्र ही होगा वो। ये भी अल्लाह में भी कह रहा है। सो इस अपनी इंस्टिंक्ट को, बेसिक इंस्टिंक्ट को जो आपके अंदर वदियत की गई है, बाय डिफॉल्ट है, उसको जो ओवरकम कर जाता है, कामयाबी उसको मिलती है। सो इसलिए, और ये प्रैक्टिस करके आती है चीज़। ये ऐसे नहीं होता कि आपने किसी को देखा आपको समझ लग गई। आपको जब तक, कई दफ़ा मोस्टली ऐसा होता है कि लोगों को जब तक खुद उसका एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा ना हाथ हो, जला के ही पता चलेगा। वो उनको रास्ता नहीं मिलता, वो रास्ता पकड़ते नहीं हो वो वाला। अच्छा, असद के बारे में मैं देख रही थी, इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई हुई हैं। ये बड़े अभी आपको सादे से लग रहे हैं, लेकिन ये बड़े एडवेंचरस भी हैं जनाब। ये स्कूबा डाइविंग के बड़े शौकीन हैं। अच्छा, और right, very हंटिंग good. और तमाम इनकी मैं इंटरव्यू में डिटेल में आज मैं देख के आई थी, तो वो जरा इनसे पूछेंगे। लेकिन जरा क्या ख्याल है, किचन का रुख कर लें किचन में जरा। जरा हुमा को, अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा आपने सामान सजाया हुआ है, साथ में मीज़ान में कुकिंग भी हो रही है, साथ साथ 7 अप भी है। लेकिन आई होप सो कि उससे पहले आपने डेटॉल से बहुत अच्छी तरीके से 20 सेकंड तक हैंड वॉशिंग जरूर की। बिल्कुल धो लिए, हाथ भी धो लिए जी, और बिल्कुल सफाई का ज़रूर ख्याल रखें। जहाँ बाज़ार में अब थोड़ी सी मार्केट्स खुल गई हैं शहरी में, लेकिन बहुत अफ्तार के टाइम पे तो सब कुछ बंद होता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि नहीं मिल पा रही हमें जी खाने के लिए। समोसे पकोड़े बिल्कुल उनकी तरफ नहीं आएंगे, लेकिन अभी आज के मेन्यू में जो है मैं डोनट्स बना रही हूँ, हाँ, और चिकन आप डोनट। चाहती हैं कि great. हम एंड पे अपना जो है ना ईद पे हम हमटी डमटी बन के बस बैठे हुए एक ही जगह पे। कल भी आपने हमारी इतनी जबरदस्त और हैवी इफ्तारी कराई थी, क्या बात थी। और आज भी डोनट्स के साथ और क्या है? अच्छा, चिकन डोनट्स बन रहे हैं, उसके साथ बारबेक्यू पनीनी सैंडविचेस बन रहे हैं। Very nice. लेकिन साथ में ड्रिंक भी जरूरी है, अफ्तार है, और आज तो बहुत गर्मी है नबिया गर्मी भाई। बहुत बढ़ चुकी तो है। आज मैं काफी सिंपल सा एक mint के 33 साथ- डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर इस वक्त ऑब्जर्व कर रहा है, जो टेम्परेचर इस बिल्कुल। वक्त है। और मैं मिंट मार्गरेटा बना रही क्या हूँ। बात है। अच्छा, डिहाइड्रेशन से कैसे बचना है ये भी हम आपसे गुर लेते रहेंगे साथ बिल्कुल। साथ, ताकि जिन लोगों को नहीं पता घर में ड्रिंक्स यूजुअली एक ही तरह के बनते हैं, तो हम क्या क्या वैरायटी उसमें ऐड कर सकते हैं कि बोर भी ना हो, बच्चे भी हैं, बिल्कुल। बुजुर्ग भी हैं, तो कि हम वो नबिया, लाजमी वही करते हमारे रहेंगे। यहाँ होता ये है कि अगर हम फ्रूट्स की तरफ हो जाते हैं तो डेली फिर फ्रूट्स की ड्रिंक्स बन रही हैं, और अगर जो है दूध के साथ या दही के साथ कुछ बनना शुरू हो जाता है तो पूरा 15 दिन वही बनता रहता है। तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन, जिस तरह आप कल मैंने जो है वाटरमेलन के साथ ड्रिंक बनाया था, वाटर बेस्ड था, लेकिन आज मैं जो है वो बनाऊंगी, सोडा के साथ बनाऊंगी, मिंट मार्गरेटा बनाऊंगी, और वो भी बड़ा और रिफ्रेशिंग हम है। बस देखते रहेंगे। स्पेशली जब आप फ्राइड चीजें बना रहे हैं हाँ, और उसके इस्तेमाल साथ कर रहे अच्छा, हैं। मिंट मार्गरेटा बड़ा इजी है वैसे, ठंडा, बड़ा भैया, आसान और है, हाँ। बहुत ही अच्छा, बड़ा सूथिंग होता है कि अगर आप उसको लें। लेकिन एक चीज वैसे है कि अगर आप रोजा रख रहे हैं तो फौरन से मिंट मार्गरेटा की तरफ आप ना जाएं, क्योंकि वो कहते हैं फास्टिंग के बाद अब बहुत ज्यादा ठंडा जो है वो उसको थोड़ा बाद में अवॉइड sipping की जा करें। वैसे सकती है। आपने आज क्या सहरी में बनाया नबिया, ये तो मेरे बताइए। से ना पूछें, मायूस हो जाएंगे आप भी और हमारी ऑडियंस। अच्छा, फिर कर दे, बड़ा सेंसर कर दे बड़ा थोड़ा। जुल्म सितम हो रहा है, मैं बताना भी चाहूंगी अपना रोना चले, कहाँ। थोड़ा सा आप सुना देना। बहुत स्ट्रिक्ट डाइट चल रही है जी हमारी। हाँ। और सिर्फ वो ये नहीं कि रमजान आया तो अक्सर जो लोग डाइट स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रमजान से ठीक 10 दिन पहले से ही हमारी डाइट का सिलसिला अच्छा, था, और ठीक वो है। इतनी स्ट्रिक्ट डाइट है कि 10 दिन से मैंने रोटी चावल की शक्ल भी नहीं देखी है। ओहो, तो ठीक है। सिर्फ चिकन चल रहा है जी, ठीक है। और प्रोटीन डाइट चल रही है, ठीक तो है। देखें कहाँ तक So पहुंचते you are हैं। on the dieting, ठीक है, और dieting इस अफ्तार चीज़ भी के जो है ऊपर नबिया की आ गई, और नबिया ने मुझे दिया, मैंने फ्रिज में रख जी, दिया। कल आपको याद है वाटरमेलन था सिर्फ। असद, आप अपना बताइए जरा सा कि आप ऐसे सहरी में क्या करना पसंद करते हैं, क्या पसंद है आपको खाने में, सहर में, अफ्तार में। अब आपकी स्कूबा डाइविंग की तरफ आऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी स्कूबा डाइविंग करता रहा हूँ, तो जरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपस में। सहरी में मोस्टली जो सब होता है, क्योंकि आमतौर पर मैं पराठे वगैरह अवॉइड कर जाता हूँ, इवन दो कि मैं फूडी हूँ, और मेरे से खाना देख के, अच्छा खाना देख के तो बिल्कुल भी रहा नहीं जाता कि मैं ठीक ना है। खाऊँ, तो फिर भी कोशिश करता हूँ। क्योंकि लेकिन अभी आजकल ऐसा है कि पूरा दिन गुजारना होता है, तो थोड़ा हैवी भी हो जाए तो इट्स ओके, मतलब कोई मसला नहीं होता। और जैसे भी नबिया कह रही थी कि डाइट को ये हाँ, डाइट, तो आप गंदम अवॉइड करें। चावल की अगर पिच निकली हुई हो, इसको वो तो फाइबर होता है, मतलब मोस्टली स्टार्च होता है। बस इस तरह वो फरीद ने बोला ना कि हम जरा बेसब्री कौम है, तो वो थोड़ा सा चस्का लग गया, तो हम चाह रहे हैं कि रिजल्ट भी जरा जल्दी नहीं, जल्दी तो आ वो जाए। आप अच्छा चले, ये भी तो बताया ना, अगर गंदम अवॉइड करें तो वैसे क्या अल्टरनेट वैसे क्या रखें उसमें? ऑल्टरनेट उसका आपके पास देखें, गंदम में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और वो बैड कार्ब्स होते हैं। जो गुड कार्ब्स होते हैं आपको मिलते हैं आलू में। स्वीट पोटैटोस, जो शक्करकंदी है, वो तो मेरी बहुत फेवरेट है। यानी कि डाइट का भी अपने पूरा हाँ बिल्कुल, सारा ख्याल रखना पड़ता है। प्रोफेशनल जाहिर सी बॉडी बात बिल्डिंग में है। रहा हूँ, तो मुझे आई नो कि मुझे क्या खाना है, और इंसानी जिस्म के लिए। और 2-3 टाइप्स होती हैं, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। तो मुझे अपनी बॉडी टाइप को पता है, उसके हिसाब से मुझे क्या चाहिए और क्या होना लेना चाहिए मुझे।
वो मुझे इसका अंदाजा है। लेकिन जो पाकिस्तानी टाइप है, आपको लगता है ना रमजान के बाद किस तरह से हो जाती है? हाँ, exactly। वो वेट कम नहीं होगा, वो वेट बढ़ता ही है। मैं जरा किचन का रुख करती हूँ और जरा मैं जाएं- देखूं जाएं सही जरा, आप किचन में बिल्कुल जाएं जाके जनाब, आपको देखें कौन कि- रोक सकता है? आप किचन में लेकिन जाके जरा फरीद, सर्वे किचन करें। में जाने का जो पहला एसओपी है वो ये है कि किचन में आते ही सबसे पहले हमने अपने हैंड क्लीन करने हैं, क्योंकि अभी खाना बन रहा है यहाँ पर और डिटॉल हमारे पास मौजूद है। तो किसी भी तरह के जर्म्स अगर आपके हाथ पर मौजूद है तो आपको लाजमी सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं। 20 सेकंड तक आप लोग अपने हाथ धोएंगे अच्छे तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 20 सेकंड बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं जनाब। और उसके बाद आप किचन में जाएं बिल्कुल, और हर चीज को हाथ लगाएं। खाना टेस्ट तो नहीं कर सकते, अभी तो भाई रोजा है, वरना हम तो चखते भी रहते अच्छा, हैं। वैसे अरे नबिया वाह, एक चीज और भी है, जबरदस्त। मैं अगर एक चीज आपकी ऐड कर दूं उसके अंदर, जो 20 सेकंड्स तक हम हैंड वॉश करते हैं, एक एहतियात अगर हम और कर लें पानी कि खुला ना जो रखें। वाटर है, पानी की जो वेस्टेज है, अगर हम उस टैप को उस दरमियान अगर हम बंद करके और बंद करने के बाद जो है वो हैंड को बिल्कुल, वॉश करो, उसके बिल्कुल, बाद तो इससे हम बिल्कुल। पानी की जो बचत बचत होगी है उससे, वो हम उसका भी कर हमें सकते हैं। ख्याल रखना चाहिए। मैं टिश्यू यहाँ पे वेस्ट कर देती हूँ हुमा। अच्छा जी, क्या इस वक्त हमारी प्रेप्स चल रही हैं? अच्छा ब्रेड नबिया, आज मैं जो है डोनट्स बना रही हूँ। डोनट्स नॉर्मली चॉकलेट डोनट्स होते हैं, हाँ। या उसके साथ फ्रॉस्टिंग हुई हुई डोनट्स अच्छा, हम मुझे भी देखते हैं। पहले वही लगा कि अच्छा, लेकिन आज चिकन के साथ डोनट्स बना ठीक रहे हैं, है। क्योंकि बच्चे भी रोजे रख रहे हैं, स्पेशली छुट्टियां हैं, तो बच्चे उठते भी लेट है, तो माएँ रोजा भी रखवा रही हैं आजकल। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या? अच्छा, सबसे पहले तो चिकन का कीमा लिया था मैंने, और चिकन के कीमे के अंदर प्याज थोड़ी सी आपने ऐड करनी है, हरी मिर्च ऐड करनी है और अदरक ऐड करनी है, सॉल्ट एंड पेपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करनी है, और उसको चॉपर में आपने अच्छे से चॉप कर लेना है। जब वो बिल्कुल पेस्ट बन जाएगी तो उसकी आपने इस तरह से कबाब बना लेना। ठीक है। कबाब बनाने के बाद डोनट शेप में आपने उसको लाने के लिए कोई सा भी लिड ले लें, कोई भी ढक्कन ले लें आप, किसी भी बॉटल किसी का। बॉटल का ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। बिल्कुल। 7 है हमारे पास, हम इसका बिल्कुल, भी यूज उसका कर ले सकते लें हैं। और उसको जो है सेंटर से यूं हम पुश कर देंगे। ठीक है। तो ये मीट जो सेंटर वाला होगा वो हम यूज ठीक कर है। लेंगे नेक्स्ट कबाब ठीक है। में। अच्छा हुमा, एक मेरा सवाल ये है कि ये हमारा डोनट टूटे नहीं फ्राइंग के दौरान या पकाते वक्त, तो इसमें हम क्या इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे कि अच्छा, इससे ये हार्ड इसके रहे? ऊपर अब मैंने इसको जब इस शेप में कर लिया है, ना टूटे, एक तो ये कि आपने उसको चॉप अच्छे से करना है, उसकी पेस्ट अच्छे से ठीक बनानी है। है। उसके बाद जो है आपने इसको सबसे पहले कॉर्नफ्लोर में कोट करना है। ठीक है। जब कॉर्नफ्लोर में कोट करेंगे उसके बाद अंडे में कोट करेंगे और फिर हम ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे, नहीं टूटेगा। तो उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और ओके। उसकी जो कोटिंग ऊपर होगी वो काफी क्रिस्पी हो जाएगी। ठीक। तो ये हम इस तरह से कर लेंगे, और मैंने ये कुछ करके रखे हैं इसको। अच्छा, ऑयल की हम लोग अपनी बात कर रहे हैं कि भाई जो अच्छा ऑयल जिन घरों में यूज होता है, मेरे ख्याल से हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो हमारे पास सुमा कौन सा ऑयल मौजूद है? बिल्कुल। मेज़ान मौजूद है जनाब, तो हम लोग घर में भी यही इस्तेमाल करते हैं। तो जो जो ऑडियंस हमारी देख रही है, हम उनको भी यही सजेस्ट करेंगे कि बेहतरीन है, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है, विटामिन डी जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो घर में भी आप कोशिश करेंगे मेज़ान ही इस्तेमाल करें। अच्छा, जब हमने इसको लो फ्लेम पे फ्राई बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई इसलिए करना है क्योंकि ये मीट है और बिल्कुल बॉयल नहीं है, और थोड़ा सा थिक फॉर्म में दोनों साइड से बेशक आपने कुक करना है, लेकिन एहतियात ये करनी है कि अंदर से कच्चा न रहे। आप इसको ट्रे में लगा के फ्रीज भी कर सकते हैं। अभी तो खैर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो आप उनको लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके साथ हम बना रहे हैं बारबेक्यू पनीनी सैंडविचेस। वाओ। ठीक है, उसके लिए मैंने ब्रेड जो है आप सबमरीन शेप में ले सकते हैं। मैंने कोई इसको, भी ब्रेड वैसे ले सकते हैं? आप या कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले इस सकते तरह हैं। मैं डाइट पे especially हूँ तो मैं ब्राउन ब्रेड ही लूंगी। ब्राउन ब्रेड ले सकते ओके। हैं, हाई फाइबर कोई भी आप ब्रेड ले सकते ओके। हैं। उसके बाद मैंने उसको कट कर लिया था। इसके साथ मैंने बारबेक्यू सॉस बनाई है नबिया। ओके, घर में बनाई है ये? घर में तैयार की हुई है? आप घर में भी रेडी कर सकते बाजार की बहुत महंगी मिलती हैं, तो मैं तो चाहूंगी कि घर में ही बनाई हैं, जाए। घर में भी बना सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग है। उसके लिए आपको थोड़ी सी हड्डियां, बोन्स चाहिए होंगी, और वो मीट की, रेड मीट की चाहिए। उसको आपको ओवन के अंदर रोस्ट करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा प्याज और थोड़ी पेस्ट वेजिटेबल बनानी बना के उसको अच्छे से ब्राउन करना पड़ेगा। ठीक। उसकी स्टॉक बनानी पड़ेगी, यखनी। चले हम अपने सैंडविचेस की जानिब आते हैं। असद, आपको है शौक कुकिंग करने का? जब आप अपनी डाइट करते हैं तो खुद से कुछ बनाते हैं या घर में शोर मच जाता है बस? मोस्टली मैं अकेला ही होता हूँ, तो आई एम अ गुड शेफ। मैं खाना पकाना जानता हूँ। ये अच्छी बात है। और यहाँ तक कि जब मैं पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ तो मोस्टली यूके मेरे दोस्त हैं, तो वो पहले हम एयरपोर्ट से चिकन लेते हैं, उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार होते हैं। हाँ। तो चिकन मेरी मर्जी का होता है, एक खास जगह वहाँ पे हम जाते हैं मैनचेस्टर में, तो वहाँ से लेकर उसके बाद उसको घर जाते हैं, उसको पका के ब्लैक पेपर और ग्रीन चिलीज़ में। उसके बाद जब वो बन जाता है फिर मैं जाके रेस्ट करूँ या सोऊं, फिर कोई पहले मुझे किचन में जाना पड़ता अच्छा, है। ये बड़ी एक जबरदस्त बात है कि ट्रैवल करने के बाद आप जो है वो उसको कुक भी आप खुद कर रहे वो हो। कोई मसला नहीं है, जहाज में बैठे होते हैं, आपको क्या मतलब इतना मसला नहीं होता।
थोड़ी नींद आई हो तो एक अलग बात है, वो फिर ज़्यादा भी सोच सकते, लेकिन और ये सीखी मैंने अपने छोटे भाई से। अच्छा, इज स्प्लेंडेड शेफ, बहुत ज़बरदस्त शेफ है वो। तो कौन कौन सी वैसे ट्रेडिशनल डिशेज हैं असद जो आप कुक कर लेते हैं वैसे? पाकिस्तानी सारी कुजीन थोड़े थोड़े फ़र्क से एक जैसी है, मतलब उसको आप पहले मसाला बनाते हैं, मसाला बनाने के बाद आप उसको थोड़ा सा भून लेते हैं, भूनने के बाद आप उसमें चीज़ डालते हैं, हाँ। फिर ज़रूरत हो तो पानी डाल देते हैं, वरना आप सब्जियों का पानी मोस्टली उसमें ही। और ये अभी इन्होंने बताया कि हल्की आंच पे स्पेशली ये कबाब्स को, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे बाहर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बिल्कुल। सो हल्की आंच पे मुझे हमेशा पसंद है, हल्की आंच पे खाना पकाना। जब मैं खुद हमेशा थोड़ा टाइम लग जाता है, बट वो अच्छा लेकिन बनता है। टेस्ट अच्छा आता है लो फ्लेम को। वैसे हुमा इस पे कमेंट करेंगी और ज्यादा? स्लो कुकिंग प्रोसेस जो है वो बाकायदा तौर पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्लो फ्लेम पे, स्पेशली यखनी जो है हमारे यहाँ होता ही है कि हम प्रेशर कुकर में चढ़ा देते हैं, पाए हो गए हाँ। और उसको कहते हैं कि जी ये फटाफट पक जाए। नहीं, कभी आप उसको स्लो फ्लेम पे बना के देखें, जो उसमें गजाइयत होगी। होता ये है प्रेशर कुकर में कि वो आउटर फ्लेम से या हाई फ्लेम में, बाहर वाले फ्लेम से तो चीज़ गल जाती है, लेकिन अंदर वाले जो उसकी बोन्स होती हैं उसमें से स्टार्च नहीं निकलता, और वो पाए तो प्रेशर कुकर में बनाना बिल्कुल ऐसे जैसे ज्यादती उसके साथ है, आप सिर्फ लो फ्लेम में ही उसका मजा आता है। वो तो पूरी रात पकते हैं, मतलब जी हाँ। 8 से 10 घंटे उनको आग पे रहने चाहिए, हल्के शोले पे, दुरुस्त, बिल्कुल फिर दुरुस्त। सही उनका अंदर से जूस इस वक्त यहाँ पे मेरे लिए फरीद बहरहाल खड़ा रहना बहुत मुश्किल लग रहा है ना वैसे? एक आजमाइश से कम नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त कि क्या ही बात है। यकीनन वहां तक भी आ रही होगी बिल्कुल खुशबू, आ रही है। हम तो है ना? बिल्कुल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यहाँ तक हमें आप ज्यादा करीब है, वहाँ पे आप ज्यादा जो है वो करीब से इस बिल्कुल, चीज़ मैं को तो देख रही हूँ इस टाइम, और वैसे दिल तो कर रही है यहीं पे खड़े हो जाएं और अफ्तारी तक यहीं पर है, और उसके बाद क्या बात लेकिन है, किचन में भी जबरदस्त। खड़ा होना नबिया इतना आसान आसान नहीं है, मुश्किल काम है बिल्कुल। और जो खवातीन घर में काम कर रही हैं वो मुसलसल किचन में खड़ी रहती हैं, तो किसी दिन मर्दों को भी भेजेंगे हम लोग, फरीद को भी किसी दिन किचन में हम लोग नहीं, भेजेंगे कुछ बिल्कुल आ टाइम के जाएंगे, लिए। बिल्कुल आएंगे। वैसे भी मैंने और आपने जो है कोई ना कोई एक एक डिश जो है वो बनानी है। ठीक है, एक दिन हुमा को हम आराम करने वहां पर बिठाएंगे और हम किचन में आ जाएंगे, क्या ख्याल है? बिल्कुल, ये ना हो कि कोई काम खराब हो जाए फिर मुझे आना पड़े जल्दी। अच्छा, कोई बात नहीं होगा, काम खराब होगा तो कुछ सीखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा चलिए पास्ट में चलते हैं। कुछ बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर जो आपने किया हो, जो आपके दिल के बहुत ही करीब रहा हो, कुछ शेयर करें, कोई यादें हमारे साथ। कुछ 2-3 हैं ऐसे, इवन दो कि मैंने ओवर आई थिंक 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, मैं 450 प्लस। तो जो उनमें से 2-4 मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं ना, एक तो आंसू में हसीना आपा, हसीना मोइन साहबा के लिखा हुआ, ओहो हो। और उसमें जो सारिम का कैरेक्टर था वो मेरा बहुत फेवरेट है। फिर उन्हीं का लिखा हुआ उससे पहले जो मैंने किया था पल दो पल, डॉक्टर शहरियार, जो उनका एक टिपिकल रोमांटिक हीरो होता है वो, एंड आई रियली एंजॉयड डूइंग दैट। और इसके बाद फिर एक ज़ेबा बख्तियार, उन्होंने एक सीरियल बनाया था, उसका नाम था मोम, उससे मैंने सिंधी वडेरे का कैरेक्टर किया था, एंड दैट इज़ माई मोस्ट दिल के करीब है फेवरेट आपके। कैरेक्टर। फिर एक आफ्ताब इकबाल ने बनाया था, उन्होंने एक सीरियल लिखा था, उसका नाम था नकाब, और उसमें जो जमाल का कैरेक्टर था वाज वेरी वेरी फेवरेट। अच्छा, आर्टिस्ट हमेशा से ये भी शिकायत हमने करते हैं उनको सुना है कि वो हमेशा कहते हैं कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो ये मुझे अभी तक नहीं मिला, जो मैं करना चाहता हूँ। तो मैं ब्रेक पर जाना है हमने, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं पूछूंगी कि वो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आप चाहते हैं कि यार ये नहीं किया, ख्वाहिश है कि कभी अब काम आगे करें तो ये वाला करना है। लेकिन जाने से पहले मैं हुमा ये प्लेट दिखाएं जरा हमारी ऑडियंस को, कितना ये प्यारा खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल ये डार्क नहीं हुआ है। और उसकी ये एक वजह ये है कि हम मेज़ान में ये पका रहे हैं, और मेज़ान में हर चीज़ चूँकि अच्छी बनती है, तो इसलिए हमारा खाना आज का बड़ा ज़बरदस्त लगे। तो ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून विद अस। खुश आमदीद आपको कहेंगे न्यू टेलीविजन पैगाम रमज़ान, दूसरा रमज़ान मुबारक। गर्मी भी आज लाहौर में, और वैसे ओवरऑल नबिया जो इस यही एक मज़ा है। वैसे कभी आपको लगा ऐसा नबिया कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको लगे कि बस अब तो रोज़ा रखा है और ये गर्मी का नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है? कभी आप मेरे वैसे फर्स्ट 10 डेज बड़े अच्छे गुजरते हैं, बड़े एक्टिव, बड़े मेरी सेहत ठीक। 10-15 डेज के बाद तो फरीद कुछ बस फील होना शुरू फिर होता है। रह जाते हैं, फिर कि अब कब टाइम गुजरेगा आपके। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है भी इस अवतार में
कि चूंकि हमारा साथ हमारी नाजरीन के साथ रहता है तो जो पीक टाइम है वो हमारा तो इनसे मुलाकात में गुजर जाता है, यही वो बात तो हमें है, महसूस नहीं होता। यही वो चीज़ है कि हमारा और आपका जो इंटरेक्शन है, आपका हमारे और आपके दरमियान जो चीज़ें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम आपसे जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उसमें हमें एहसास ही नहीं हो पाता कि ये तमाम चीज़ें। असद की तरफ चलते हैं जरा। असद, आपसे जो बात हो रही थी हमारी, चले अपना स्कूबा डाइविंग का थोड़ा एक्सपीरियंस तो शेयर कर दें। फिर नविया ने वैसे एक सवाल पूछा था आपसे कि वो कौन और सा ये करेक्टर मुस्कुरा है, रहे थे उस पे। कौन सा ऐसा करेक्टर है, चले उसी को मैं आगे टोक करता हूँ, कौन सा करेक्टर है जो आप चाहें कि अब तक आपने वो नहीं किया और आप करना चाहते हैं? सच्ची बात यह है कि मैं ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो मैं खुद से करना चाहूँ, जो मिल जाए मैं वो कोशिश करता हूँ उसको स्टडी करूँ, उसको उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं पॉसिबली साइकोलॉजिकल या फिजिकल या वो जो भी उसको मैं स्टडी करके उसको तैयार होकर फिर कैमरे के सामने जाऊँ। ऐसा कभी नहीं सोचा कि मुझे अंधे का कैरेक्टर मिले तो मैं लंगड़े का। स्टडी कैसे करते हैं? असद ये गॉड गिफ्टेड है, टैलेंट है एक्टिंग, या आपको लगता है कि जिस तरह अब बहुत से एक्टर्स हैं वो बाकायदा इसकी तालीम लेकर आ रहे हैं फील्ड में, क्या वो हेल्पफुल होता है या ये टैलेंट गॉड गिफ्टेड है? डेफिनेटली जो स्टडी करके आ रहे हैं उसका बड़ा फ़ायदा होता है, बिकॉज आप एक थ्योरेटिकली एक चीज़ को उसे गो थ्रू होके आ रहे हैं, उसका इमेज आपके जहन में होता है, उसको सिर्फ आपने प्रैक्टिकली बाहर एग्जिबिट करना है या डिपिक्ट करना है, तो आपके लिए आसान हो जाता है। हम जैसे लोग जिन्होंने इस बारे में कुछ पढ़ा नहीं था, वो सिर्फ एक गॉड गिवन एक आप क्वालिटी कह सकते हैं कि अगर है, क्योंकि एक्टिंग अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। आप काम करते भी चले जाते हैं, आप एक्सेप्ट नहीं हो पाते समहाउ। देखने में भी लोग ठीक होते हैं, समझ नहीं आती यार क्यों अच्छा नहीं लग रहा, वो कहीं कुछ ना कुछ लूपहोल्स छोड़ रहा होता है। अच्छा, जिस कैरेक्टर के बारे में आपने बात की, आपने कहा कि वो बड़ा डियर है आपको, सिंधी वडेरे का जो आपने कहा कि वो बड़ा डियर है, क्यों है वैसे, क्या स्टडी किया? और मैं चाहूंगा कि अगर आपको उसके कुछ डायलॉग्स याद हो तो जरा वो अगर वो एक्ट करके थोड़ा सा बता दें, व्यूअर्स भी जरा देख रहे हैं। वो असल में मसला ये है कि मुझे उसके डायलॉग्स एज सच याद नहीं है, क्योंकि ये तो 8-10 साल पहले की बात है। लेकिन ये कि जो उसका बिहेवियर था ना, वो बड़ा ही केयर फ्री, और एक तो बहुत अमीर आदमी था और हर चीज में उसकी बस मर्जी चलती थी और किसी को कुछ समझता नहीं था। तो हम कोई देख सकते हैं उसका कोई एक झलक आप में देख सकते हैं उसकी अभी? आना पड़ेगा उसके लिए, बहुत हमको मूड में आना पड़ेगा, क्या ख्याल है? मतलब वो यानी वो जैसे अगर उसकी बीवी उससे नाराज है, वो उसको चले एक मैसेज दे देते हैं आवाम को उस लैंग्वेज में या उस टोन में, वन लाइन में कोई एक दे तो दे, पैगाम दे हम देना देखना चाहते हैं जरा। सच मतलब मैं क्या उसमें मैसेज ये मुश्किल में डाल दिया मुझे लगता है ऐसा तो फरीद ने। मतलब उसमें ये था कि एक आदमी है, वो उस एक छोटा सा एक ब्रीफ स्केच बता देता हूँ आपको। उसकी बीवी से नाराज है, ठीक है, और उससे बाजार में मिल गई है, तो उससे कहती है कि मैं पुलिस को बुला लूंगी, तो आगे कहता है हल पुलिस को बुलाएगी तो जी मैं पुलिस की गाड़ी में डाल के घर लेके जाऊंगा, इस तरह की बातें करता है। वो परवाह ही नहीं करता किसी चीज की, बट एट द सेम टाइम इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड, डीप इनसाइड। बाइपोलर होता है ना, ओके, बाइपोलर होता है, यानी आप बहुत अच्छा एकदम से शख्सियत तब्दील यानी कि हो हाँ, जाना। मर्जी के खिलाफ बात हुई तो वो धागा टूट गया और वो दूसरे पोल पे चला गया। हाँ ठीक है। सो बहुत ही मजे का था। और फिर अभी रिसेंटली एक कोई आई थिंक 3 साल पहले एक कनीज बना था, उसमें भी मुझे अच्छा लगा कैरेक्टर, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी तरह का था, बहुत ही माइल्ड और बहुत ही लाइक लेड बैक किस्म का, तो कूल किस्म का ठंडा इंसान। अच्छा, ये सोशल वर्क की तरफ आपका रुझान और ये जो आई एम सॉरी नूर एक पैगाम जा रहा है हमारे मुआशरे के जो बढ़ते हुए जराइम में उनकी अक्कासी की गई, कमर्शियल मूवी नहीं थी, ये वाला ख्याल कैसे आया? एक पैगाम देना, सोशल वर्क भी आपका साथ साथ जारी है, इस बारे में कुछ शेयर करें। बहुत से लोग जब पूछते हैं आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, तो लोग कहते हैं जो बेचारे एवरेज लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको एहसास नहीं है इस चीज़ का कि कौमी हमीयत किसको कहते हैं, बस वो रह रहे हैं, जिंदा है। लेकिन जो लोग एहसास रखते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो 2 तरह के जवाब आते हैं कि यार हम क्या कर सकते हैं। कुछ तो होते हैं ना बिल्कुल ही इनकंसिडरेट किस्म के लोग, जो हम पाकिस्तान ने हमारे लिए किया, ऐसा नहीं था। मैं सोचता था यार पाकिस्तान में रहने का मतलब एक आज़ाद शहरी यहाँ का दुनिया में कहीं भी जाए, एक फ्री कंट्री का, एक फ्री बड़ी बात है कि ये हमारी पहचान है, इसलिए हमें पहचान हाँ, दी है। और फ्री कंट्री का एक फ्री सिटीजन जो है वो कहीं भी जाता है, अपनी उसकी एक एंजॉय करने के लिए एक रीज़न होती है बहुत बड़ी उसके पास, तो वो उस रीज़न को पे बैक करने के लिए अपने मुल्क को मैंने कभी भी पीछे नहीं रहा। मिसाल के तौर पर एक फिल्म बनी थी साए खुदा जुल जलाल जी,
मैंने उसमें काम किया था और आई डिड नॉट चार्ज सिंगल रुपी फॉर दैट। क्या बात। ठीक, बगैर पैसों के। बहुत लेकिन इट वाज माय ऑनर, इट वाज माय प्लेजर। फिर वो फीलिंग ही अलग होगी ना असद कि आप एक दैट इज फॉर योर कंट्री, एक वॉर हीरो शफकत बलोच साहब, आई मीन हाँ। मेजर शफकत बलोच और मेजर अजीज भट्टी, ये दोनों वाह। एक ही जगह पर क्या बीआरबी बात नहर पे है। थे। वाह वाह। तो वो मेजर अजीज भट्टी साहब शहीद हो गए थे। तो मेजर साहब जो थे, इन्होंने तो जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, ये तो दुनिया के बहुत से मुल्कों में वॉर स्ट्रेटेजी के तौर पे पढ़ाई जाती है कि ऐसा हुआ था मतलब पाकिस्तान में वॉर के अंदर। तो वो मैंने किया था, तो उसकी फीलिंग है अपनी, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। मतलब फिर ये कमिंग टू दिस प्रोजेक्ट, मैंने सोचा कि यार सब लोग कमर्शियल काम कर रहे हैं, पैसा तो हर कोई कमा रहा है, चाह रहा है कमाना, मैं भी कमा लूँगा। लेकिन हमारे माशरे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको पॉइंट आउट तो किया जा चुका है, लेकिन उनको फिर सब दबा दिया जाता है कहीं। सो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत बड़ा इशू। आप देख लें, पिछले 4, 5, 6 महीने में, एक साल में 3, 4, 5 बच्चों की मैं बहुत सारा केसेस बच्चे बच्चियों, उसको एड्रेस करना है, रीजंस क्या हैं उसको स्टडी करके उन सारी रीजंस को आपने एड्रेस करना है और लोगों को बताना है कि यार ये रीजंस हैं, आप इस तरह से मत करें जिस तरह से आप लोगों को ठीक है असद, बिल्कुल ठीक है। ये आपसे गुफ्तगू रही है, वक्त की कमी भी है, चीज़ें भी हैं, लेकिन आप जितने वक्त के लिए आए और जो बातें हुई हैं वो भी हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगा। तो क्यों ना नबी इजाजत ली जाए असद बिल्कुल, से इस किचन सेगमेंट में के लिए। रेसिपी ले लेते हैं हुमा से और रेसिपी लेते हुए ब्रेक चले जी, रेसिपी अगर हुमा देती हैं तो बिल्कुल हुमा। हम देख लेते हैं, उसके बाद ब्रेक की तरफ हम चलेंगे। डोनट की रेसिपी मैंने शेयर कर दी थी और अब रह गई थी एक तो सैंडविच की, बारबेक्यू सैंडविच है जो पनीनी सैंडविच है हमारा, उसकी रेसिपी रह गई थी। उसके लिए करना ये, आपने चिकन को मैरिनेट कर लेना है। मैंने मस्टर्ड, सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस उसके ऊपर लगाया था। उसको जो है आपने कुक कर लेना है किसी भी पैन के अंदर। अगर आप उसको बारबेक्यू कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, आप उसको बारबेक्यू कर लीजिए। और लास्ट में जो है उसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब जो है बारबेक्यू सॉस जो है वो ऐड की थी मैंने। चिकन मैरिनेट करके कुक करके मैंने अलहदा रख लिया था। पनीनी ब्रेड लीजिए, उसके अंदर अपनी मर्जी की वेजिटेबल्स ऐड कीजिए। मैंने मेरे पास आइसबर्ग थी, सलाद के पत्ते थे, टमाटर थे, ऑलिव्स ऐड किए, चीज़ ऐड कर सकते हैं जी आप। चिकन जो कुक किया हुआ है वो लगाइए, उसको पनीनी मेकर में लगाएं, उसको जो है उसको पनीनी में टोस्टर में टोस्ट कर लीजिए और उसके बाद उसको सर्व कीजिए। साथ में मिंट मार्गरेटा है और मिंट मार्गरेटा के लिए जो है पुदीना लेना है आपने, थोड़ी सी शुगर जो है पाउडर फॉर्म में लेनी है, सॉल्ट लेना है साथ में, और 7 अप के अंदर वो हम बनाएंगे। शुगर अवॉइड कर सकते हैं, वैसे अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि सोडा ऐड हो रहा है, वो ऑलरेडी मीठा है। उसको अच्छे से आपने ब्लेंड करना है, उसको सर्व करना है। लेमन जूस थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। थैंक यू सो मच हुमा, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात नई रेसिपी के साथ। जनाब ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। मजीद गुफ्तगू चलती रहेगी, स्टे ट्यून्ड विद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा आपको प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद कहते हैं और हम हमारे सेगमेंट्स में नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे मेहमान बनते हैं और उनके लिए हर रोज़ हम एक कहानी लेकर आते हैं। तो बच्चों, आज आप लोगों को पता है कि हम किसकी कहानी सुनने जा रहे हैं? कल की कहानी याद है? कल की कहानी का लेसन याद है? क्या था लेसन कल की कहानी का? वेरी गुड, ये बच्चे तो बड़े समझदार हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं। तो जो बच्चे घर में बैठे हैं वो भी फौरन अपने काम छोड़कर, अपना खेल कूद छोड़कर बैठ जाएं, क्योंकि आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जो कि अल्लाह ताला के बहुत बड़े पैगंबर गुजरे। और आपको पता है कि यूजुअली जब हम किसी भी बादशाह की बात करते हैं तो बादशाह के बारे में जहन में क्या आता है कि बादशाह के कितने बड़े बड़े महलात होते हैं, उनके पास कितना बड़ा खजाना होता है और उनकी हुक्मरानी जमीन के एक खास खिते पे होती है। ऐसे ही है ना, इंसानों पर हुक्मरानी होती है। लेकिन आपको पता है कि जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उनकी सबसे खास बात क्या थी कि इंसानों के साथ साथ उनकी जो बादशाहत थी वो चरिंद, परिंद, हैवानात और जिन्नों उन्स पर थी, जिनके बारे में पता है ना, तमाम जिन उनके ताबे थे। जो परिंदे थे, जो जानवर थे, वो उनकी जबान समझ सकते थे। समझ आई बात की? तो क्या होता था कि उनके महल में तमाम चरिंद, परिंद, जिन्नों उनकी महफिल लगा करती थी। तो एक दिन क्या होता है, जब वो बैठे होते हैं अपने दरबार में, तो वहाँ पर वो सबकी हाजिरी मौजूद होती है, लेकिन वहाँ पर हुदहुद नहीं होता। हुदहुद का पता क्या है? हुदहुद एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही कलरफुल सा एक परिंदा है। आपने कभी देखा है अली?
चलो मैं आपको दिखाऊंगी शो के बाद। तो जो बच्चे घर में बैठे हैं जिनको हुदहुद का नहीं पता, वो भी जरूर जाके सर्च करें, बड़ा खूबसूरत परिंदा है। तो हुदहुद वहाँ पर गैर हाजिर होता है, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जरा गुस्से में आते हैं कि ये कहाँ पर गया, अगर इसने कोई माकूल जवाब ना दिया तो इसको सजा मिलेगी, ये सजा का हकदार होगा। इतने में क्या होता है कि जी हुदहुद वहाँ से उड़ता हुआ दरबार में हाजिर होता है और वो कहता है कि मैं आपके लिए एक खबर लेकर आया हूँ, और मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जिससे आप आशना नहीं है। आशना मतलब कि जो कि आपके इल्म में नहीं है, जो कि आपको मालूम नहीं है। यहाँ से दूर एक रियासत है, वहाँ की जो मलिका सबा जिसका नाम बिल्कीस है, वो तो सूरज की पूजा करती है। एक ज़माना, अली आपको पता है ना, ज़हरा और ज़िल्ले आपको पता ना, कि एक ज़माना ऐसा था कि जब लोग बुतों की भी पूजा करते थे, जब लोग आग को माना करते थे, जब लोग सूरज को मानते थे, अल्लाह मियाँ को नहीं मानते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर, अपने रसूल भेजना शुरू किए तो दीन इस्लाम फैलना शुरू हुआ। तो हज़रत सुलेमान के इल्म में आता है कि हुदहुद ने चूँकि बताया कि बहुत दूर एक ऐसी औरत जो कि वहाँ की हुक्मरान है और बड़ी खूबसूरत है और बहुत ही उनकी जो रियासत है वो बड़ी है, वो तो सूरज की पूजा करती है। और वो सूरज की पूजा इसलिए करती है क्योंकि उसके जो वज़ीर होते हैं वो उसको अल्लाह ताला की जो बातें हैं, जो दीन की बातें, वो नहीं पहुंचाते। तो हज़रत सुलेमान क्या करते हैं, वो हुदहुद के पास एक ख़त देते हैं और कहते हैं कि ये तुम वहाँ की मलिका को दे के आओ और मैं उसको दीन की दावत देता हूँ। ठीक है, तो वो हुदहुद जो होता है वो ख़त लेकर जाता है और वो जाकर मलिका के सामने पेश करता है और उसमें अल्लाह ताला का नाम लिखा होता है, हज़रत सुलेमान ने अपना बताया होता है। तो वो कहते हैं कि हम आपको हमारे दीन की दावत देते हैं। ठीक है, सुन रहे हो ना। तो जब वो पढ़ती है तो वो अपने वज़ीरों से मशवरा करती है कि मैं तुम लोगों के मशवरे के बगैर मैं कोई फ़ैसला नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर हमने इनके ख़त का जवाब नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान का लश्कर हम पर कहीं तारी हो जाए, कहीं वो यहाँ पर आ जाए और हम लोगों को निस्तो नाबूद कर दे। तो वो मलिका पता क्या करती है, वो मलिका ढेरों तहाइफ भेजती है। बहुत लंबा काफिला जाता है जो कि हज़रत सुलेमान के दरबार में पेश किया जाता है, लेकिन हज़रत सुलेमान वो तहाइफ देख के गज़ब में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि वो फिर पैगाम भिजवाते हैं कि तुम मुझे ये क्या लालच दे रही हो, मेरे पास तो अल्लाह की अता करता इतनी सारी नेमतें शामिल है जिनका कुछ भी ज़र्रा भी तुम्हारे पास नहीं है। तो उसके बाद वो जो होती है बिल्कीस, जो वहाँ की मलिका होती है, मलिका सबा होती है, वही फैसला करती है कि हम अपना काफिला लेके तो हज़रत सुलेमान के दरबार में हाजिर होते हैं। वो अपना साजो सामान, अपने वज़ीर, अपने लोगों को लेके वो वहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि हज़रत सुलेमान को पता चलता है कि ये जो मलिका बिल्कीस है, जो मलिका सबा है, ये दीन इस्लाम कबूल करने जा रही है, ये अल्लाह को मानने जा रही है। तो वो अपने जिन से कहते हैं कि क्या ये मुसाफत कम वक्त में तय हो सकती है। तो वो वहाँ पर एक मौजूद जिन वो कहता है कि पलक झपकने में ऐसा हो सकता है। और फिर ऐसा ही होता है, मलिका बिल्कीस जब वहाँ पर पहुँचती है दरबार में, बहुत जल्दी मुसाफत वो तय कर लेती है और वो आपका रुतबा, आपका जब जलाल देखती है और वहाँ पे देखती है कि कितने सारे जो चरिंद परिंद जिन्नो उन्स हैं वो आपके ताबे हैं और आप इस्लाम की यानी कि अल्लाह की तबलीग की बातें कर रहे हैं, तो वो ईमान ले आती हैं, वो मुसलमान हो जाती हैं और वो हिदायत पर आ जाती हैं। तो बच्चों, आज की इस स्टोरी से हमने क्या लेसन सीखा कि अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने मुख्तलिफ दौर में अपने पैगंबर, अपने रसूल भेजे हैं ताकि वो इंसान की रहनुमाई कर सके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी हमारी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, बच्चों को पसंद आई होगी। कल एक नई स्टोरी के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे।